वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर गुड योद्धास। मॉर्निंग कैसे हैं सर, आप गुड लोग? मैं मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और जितने लोग डेडिकेशन बना के रखे हैं उन लोगों के लिए मेरी शुभकामना है कि आप लोग बेहतर कुछ कर पाएंगे, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। बाकी कुछ लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जैसे कुछ लोग अपने नाम के पहले अगर योद्धा नहीं लगाते हैं, सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्लास को ज्वाइन करें, नाम के पहले अपने योद्धा लगाना जरूरी है। योद्धा लगाने से आपको थोड़ा सा मेंटली पावर भी मिलेगा। आप मेंटली स्ट्रांग होंगे जब आपके नाम के सामने योद्धा लगेगा तो। और यकीन मानिए कि आप योद्धा हैं। अगर अपने आप को यकीन अगर नहीं दिला पाते हैं कि आप योद्धा हैं, या अगर खुद पे विश्वास नहीं है, तो आज के मेरे क्लास को, आज के नहीं किसी भी क्लास का कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में, कि आपने अगर खुद पे विश्वास नहीं किया। मैं बहुत बड़ा एक परिवार बनाने जा रहा हूं जिसमें सब लोग योद्धा होंगे। ना तो उसमें कोई स्टूडेंट होगा, ना तो कोई टीचर होगा। 10 करोड़ लोगों का परिवार बनेगा। अपने आप को म्यूट करो आप लोग, ये बात बार बार बतानी ना पड़े। चलो, मैं 10 करोड़ लोगों का परिवार ऐसा बनाने जा रहा हूं जहां पे सब लोग योद्धा होंगे। जी, मैंने कुछ लोगों के नाम के पहले योद्धा लगाया है। तो विश्वास सबसे जो बड़ा जरूरी होता है। दुनिया में सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर खुद से एक जागृति होनी चाहिए, खुद से एक विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, तो ही आप पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको गिनाने जा रहा हूं, जो प्रॉब्लम होता है लोगों के अंदर। वो प्रॉब्लम आम आम बात है। जैसे दुनिया की सारी चीजों पर विश्वास करते हैं, उनका कोई अपना टीचर है, उन पे विश्वास करेंगे। इस दुनिया में जितने देवी देवता हैं सब पे विश्वास करेंगे, ग्रह नक्षत्र पे विश्वास करेंगे। पंडित जी मिल जाए हाथ दिखाने के लिए, उन पे विश्वास करेंगे। तारा चंद्रमा, सब कुछ, हर चीज पे विश्वास करेंगे। मंदिर मस्जिद दरगाह गुरुद्वारा, हर चीज पे उनको विश्वास है। लेकिन एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं हमेशा, वो खुद पे विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि मेरे मतलब कुछ नहीं, और कोई मिल जाए मुझे, बस मैं जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ उस प्रॉब्लम से मुझे उठाए और कहीं ऊपर ले जाकर रख दे। जब भी मुसीबत में होते हैं तो खुद के अंदर झांकने ताकने के बजाय वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं जो व्यक्ति उन्हें ले जाके इस मुश्किल घड़ी से निकाल के बाहर कर दे। बार बार अपने दोस्त को कॉल करना, बार बार अपने पापा को कॉल करना, बार बार अपने उस किस अन्य लोगों को कॉल करना, जो लोग उनको कभी किसी मुसीबत से निकाल नहीं सकते। आप इकलौते एक ऐसा पर्सन है, इकलौते एक ऐसा इंसान है जो आप अपनी समस्या का समाधान खुद करेंगे, और दुनिया में कोई नहीं आपकी समस्या का समाधान करने वाला। अगर आप अपना सहायता नहीं कर सकते, दूसरा कोई सहायता नहीं कर सकता। इसलिए बार बार कहता हूं कि विश्वास करिए। अगर आपने विश्वास नहीं किया तो एक किताब का नाम बताता हूं, उस किताब को जाइए और आज ही पढ़िए। इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच, एंड्रयू कार्नेगी की किताब है। इस किताब में आपको बताया जाएगा कि आप खुद पे विश्वास कैसे करें। और जब आप खुद पे विश्वास करना सीख लेंगे, सारी चीजें वैसी की वैसी होने लगेंगी। जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होगा। दुनिया में लगभग सब लोग सोचते हैं, लेकिन क्या सोचना है ये किसी को नहीं पता। सिर्फ 5% लोगों को पता है सोचना क्या है। आप लोगों ने देखा होगा, या फिर आप लोगों में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं यार मेरे साथ तो बहुत बुरा होता है। मैं कुछ भी अच्छा करने जाऊं बुरा हो जाता है। मैं कुछ भी बढ़िया करता हूं बुरा हो जाता है। मैं जो सोचता हूं उसके उल्टा हो जाता है। मेरी जो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए उसका उल्टा हो जाता है। तो ये थॉट ही आपके जो भी सोच रहे हैं उसको उल्टा कर रहा है। ये सोच जो आपके दिमाग में बैठा रखे हैं कि जो आप सोचते हैं उसके उल्टा हो जाता है, तो यकीन मानिए ये यही होगा आपकी लाइफ में। एक सकारात्मक सोच जरूरी है आपके लाइफ में। अगर सकारात्मक सोच को आप बना लेते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो एक दिन में नहीं, साल 2 साल 3 साल लगते हैं इस पूरे आपके जो माइंड का सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को चेंज होने में। और जब सॉफ्टवेयर, जब दिमाग का एक बार चेंज होता है, उसके बाद से इन्वायरमेंट, जो प्रकृति होता है, इन्वायरमेंट में जो आपने निगेटिव ऊर्जा पहले से डाल रखी है कि जो मैं सोचता हूं उसके उल्टा होता है, जो मैं सोचता हूं उसके उल्टा होता है, जो मैं सोचता हूं उसके उल्टा होता है,
तो जो आपने निगेटिव एनर्जी अपने दिमाग में इस इन्वायरमेंट में डाल रखी है, इस प्रकृति में डाल रखी है, वह धीरे 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 वो निगेटिव एनर्जी खत्म होगी आपके प्रति। 2-3 साल का टाइम लगता है, इतना जल्दी नहीं होता है कि आप आज सोचना शुरू कर दो कल से होना शुरू हो जाए। 2-3 साल लगातार काम करते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाता है, आपके इन्वायरमेंट में जो है वो भी खत्म हो जाता है। उसके बाद से कौन सा दौर आता है? उसके बाद दौर आता है कि आपको ये बार बार कहना होता है, 100 बार कहना होता है कि जो मैं सोचता हूं वही होता है, जो मैं सोचता हूं वही होता है। बचपन में मेरे साथ ऐसा होता था, मैं कहता था यार मैं जो सोचता हूं होता नहीं है, होता नहीं है, और प्रॉब्लम आती थी मेरी लाइफ में। लेकिन आज यकीन मानिए कि उस छोटी सी सोच के बदौलत मेरी जिंदगी बदल गई, जो मैं आपको आज गाइड कर पा रहा हूं। यहां पे मैं जहां बैठा हूं, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं, मैं कोई लेक्चरर नहीं हूं कहीं का, एक आम परिवार में पैदा हुआ, पला बढ़ा। क्वालिफिकेशन भी मेरी कोई हाई नहीं है, इंग्लिश मेरी इतनी वीक है कि मैं इंग्लिश में किसी से बात नहीं कर सकता। मैं लिखता हूं तो मुझे डर लगता है कि स्पेलिंग गलत है या सही है। लेकिन इस छोटी सी सोच ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। क्या सोचना है? अफर्मेशन सोचना है। अफर्मेशन क्या होता है? लिख के रखिए, आज से ही उठाइए कॉपी और पेन, लिख डालिए अफर्मेशन को। लिखिए कि आज मैं सो के उठा हूं और मैं बिल्कुल ही एनर्जी से भरा हुआ हूं। मेरे पास एक अदृश्य शक्ति है जिसको मैं देख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे साथ लगातार बनी है, और मैं आज बेहतर करूंगा। आज मैं वो करूंगा जो इसके पहले मैंने कभी नहीं किया। आज का जो दिन मुझे मिला है, ये दिन ईश्वर ने मुझे दिया है, और इस दिन को अपने साथ जोड़ के और इस दिन का ऐसा यूटिलाइजेशन करूंगा कि मेरी भविष्य बदल जाएगी। मैं आज को बेहतर बना के रहूंगा, आज मैं खूबसूरत बना के रहूंगा, और आज को मैं इतना खुशी से जीऊंगा जैसे मानो मेरी जिंदगी का पहला दिन हो। ये अफर्मेशन आप लिख के रखिए। ये सारी अफर्मेशन आपके जीवन में इतना जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी लाएगी, इतना जबरदस्त पावर लाएगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज से करके देखिए, 15 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। आज से करके देखिए। आज के दिन को मैं खूबसूरत बना दूंगा। आज के दिन मैं इतना मेहनत करूंगा कि मेरा कल समझ जाएगा। आज मैं बड़ी खुशी से जीऊंगा। आज का दिन मेरे लाइफ का सबसे शानदार दिन होने वाला है। और फिर देखिए आपके साथ कैसा चमत्कार होगा। फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे कुछ बेहतर करने से। फिर आपको जीवन में जितने उद्देश्य आपने बना रखी हो, सारे उद्देश्य आपके दिमाग में आके बैठ जाएंगे कि हाँ आज मुझे ये काम करना है। उस काम को आप करोगे भी, और जब जिस काम को करने लगते हो उसमें परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। जहां आप सोचते हो वहीं से परिणाम आते हैं, नहीं सोचोगे परिणाम नहीं आएंगे। ये किसी पन्ने में नोट करके रख लो। तो सबसे पहले आपने अफर्मेशन लगाया, अफर्मेशन बेहतर से बेहतर सोचा, और सोचने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दिया। और आज का जो दिन है उस दिन को यूटिलाइज किया आपने, अपनी सारी एनर्जी उसमें झोंक दी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एक ही बार में आप 10 चीज सोचते हो। यार डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, वकील बन जाऊं, क्रिकेटर बन जाऊं, हीरो बन जाऊं, बॉलीवुड में चला जाऊं, भोजपुरी में चला जाऊं, कहां चला जाऊं? कहां कहां जाओगे अकेले आप? बंद कर दो ये सोचना। आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। सोचते तो सब हैं इन दुनिया में, जितने 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोग सोचते हैं। 70,000 से ज्यादा विचार एक बार में, एक दिन में दिमाग में आती है, लेकिन उन विचारों का कोई मतलब नहीं है अगर आपने एक उद्देश्य पे लगातार काम नहीं किया। आपका उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए, और एक उद्देश्य पे कम से कम 5 साल लगा दो अपने। अगर आपने 14 साल लगा दिया तो आप भगवान श्री राम बन जाओगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, 14 साल अपने आप में लगा दिया तो। मैं 14 साल की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं सिर्फ 5 साल की बात कर रहा हूं। अगर भविष्य में आपको बचपन में आपने सोचा था कि डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर नहीं बन पाए। आपने सोचा था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, क्रिकेटर नहीं बन पाए। आपने सोचा था कि मैं वकील बनूंगा, नहीं बन पाए। आपने सोचा था कि मैं हीरो बनूंगा, नहीं बन पाए। कोई फर्क नहीं पड़ा आपके लाइफ पे। शुरुआत आपको आज से करनी है, आज से करनी है। आज वो पहला दिन है जो आप अगला 5 साल लगाओगे, और उसके लाइफ टाइम, उसके बाद लाइफ टाइम आप अपनी मर्जी के मालिक रहोगे और जो चाहोगे वो पाओगे। आपको तय करना है कि आज के दिन को आप कितना ऐशो आराम से बिताना चाहते हैं, या फिर कितना कठिन संघर्षों में बिताना चाहते हैं। ये तय आपको करना है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता को स्वीकार करना चाहिए। असफलता यूं ही नहीं मिलती। असफलता के लिए भी सफलता इतना ही प्रयास करना पड़ता है। यूं मुफ्त में नहीं मिलती असफलता। असफलता के लिए दिन भर ठोकरें खानी पड़ती है, तब जाके असफलता मिलती है। स्वीकार करो, शाम को क्या फर्क पड़ता है, और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या क्या कमी है, वाच आप ही को करना है। आपका भगवान, आपका पिताजी, आपके भाई नहीं करेंगे, आपके टीचर नहीं करेंगे। क्या कमी रह गई, खुद सोचिए, खुद समझिए, जानिए। उस गलती को दोबारा अपने जीवन में नहीं लाना है। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष को अपने जीवन में बैठा लीजिए, मजा आ जाएगा आपके लाइफ में। आराम नहीं करना है। आराम नहीं करना है आपको। आपको संघर्ष करना है। तब तक संघर्ष करना है जब तक आप बन नहीं जाते अपने, आपने जो सोचा था। तो संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की वाकई कभी हार नहीं होती, आपने देखा होगा। तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगातार एक ही दिशा में चलते रहने का नाम ही सक्सेस है। सक्सेस का नाम, सक्सेस का मतलब कुछ भी नहीं होता। अगर आपके पास, आपने उद्देश्य बना लिया कि मुझे डेली 1 लाख रुपया कमाना है, डेली 1 लाख रुपया कमाना है, और आपने इन फ्यूचर 1 लाख रुपया डेली कमाना सीख लिया, तो समझिए कि आप सक्सेस हो गए। सक्सेस वो नहीं जो पहले से ही 1 लाख रुपया कमाता है। अब जो 1 लाख रुपया रोज कमाता है, उसका जो उद्देश्य है 1 करोड़ रुपया डेली कमाने का। केवल पैसे का उद्देश्य नहीं हो सकता है। बस आपने कुछ बड़ा लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य को पा लिया, दैट मीन्स आप सक्सेस है। बड़ा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य मतलब संत बन जाना, बड़ा बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर देना। आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, आपका लक्ष्य बड़ा था, आपने पा लिया, दैट मीन्स आप सक्सेस है। तो सक्सेस का सिर्फ इतना ही परिभाषा होता है कि आप जो गोल बनाए, जो उद्देश्य बनाए, उसको आप अचीव कर लें। और जब इस तैयारी में आप निकलोगे, कदम कदम पे ठोकरें लगेंगी। दिन भर में 10 लोगों के पास जाओगे, 9 लोग उसमें ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आपके दिमाग में भरेंगे कि आपको लगेगा कि यार मैं तो गलत काम में आ गया। लेकिन जब जब आप गलत काम करने के लगातार प्रयास करते हो, इतिहास रचे जाते हैं। इतिहास रचे जाते हैं। सिद्धार्थ को कितनी बार रोका गया, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, गलत काम करने के लिए। वही गलत काम जिसको सारी दुनिया गलत मानती थी, लेकिन वही गलत काम ने भगवान सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया और भगवान बन गए। अपने आप को उन्होंने कभी भगवान माना ही नहीं, लेकिन लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। इस पूरी पृथ्वी पे जितनी मूर्ति भगवान बुद्ध की बनी है, उतनी मूर्ति किसी देवी देवता, किसी पीर पैगंबर, कहीं किसी का नहीं मिलेगा। यही गलती आपको करनी है अपने जीवन में। जब लोग आपको बार बार रोकना शुरू कर दें, यार ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, समझो वही काम आपके लिए बेहतर है। अगर आप लोगों के साथ चलोगे, बस वही मिलने वाली है आपको, 10 से 15 हजार, 20 हजार की नौकरी, जिसपे पूरा पूरा दुनिया जिसपे घूम रहा है।
आपने क्या किया? कुछ नहीं किया आपने। बस 20,000 की नौकरी आपको मिली और आप संतुष्ट हो गए। दैट्स मीन्स आपके अंदर वो ताकत नहीं है, आपके अंदर वो कुवत नहीं है, आपके अंदर वो हौसला नहीं है जिससे आप सक्सेस को पा सको। जब जब आपको लोग कहें कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, उस काम को तेज कर देना है, उस काम को तीव्र कर देना है, उस काम को और दृढ़ता से करनी है, उस काम को और मेहनत से करनी है। गलत काम ही आपको आगे लेके जाएगा। बस गलत काम अनैतिक नहीं होना चाहिए। अनैतिक काम को छोड़ के बाकी जो काम आपको अच्छा लगेगा उस काम को करना है। और जब आप अच्छा करने जाओगे लोग कहेंगे गलत है, लेकिन उस गलती की तरफ ध्यान नहीं देना है, उसमें और दृढ़ता के साथ लग जाना है और मजबूती के साथ लग जाना है। और उसमें एक ऐसा ऐसा एक शिखर पे जाके लोगों से दिखाना है कि जिस काम को आप गलत कर रहे थे उसी काम ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता जिस दिन आपके दिमाग में, जो आपके सॉफ्टवेयर में फिट हो जाएगी, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आपको सफल होने में, आपको बुलंदियों को छूने में। आपको भगवान नहीं बनना है, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो भगवान बनना है आपको। आपको भगवान नहीं बनना, लेकिन अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा अच्छा औलाद तो बनना है आपको। आपको भगवान नहीं बनना, लेकिन अपने समाज को कुछ ऐसा दे के जाना है जिसके लगे कि हाँ, वो जब तक जिंदा था तब तक मैं तो मेरी समाज के लिए अगुआ था। और सोनू शर्मा की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि हर पतंग को कचरे के ढेर में जाना है, उसके पहले आसमां छू के दिखाना है। मरना है सबको। इसका मतलब क्या हुआ? छोड़ दे अपने आप को यूं ही कीड़े मकोड़े की तरह। बड़े बड़े संत आते हैं, कहते हैं सब मोह माया है। बड़े बड़े प्रवचन करता आते हैं, कहते हैं सब मोह माया है। माँ बाप की सेवा करो, ईश्वर का कीर्तन करो। और ये कहने के लिए, ये बात समझाने के लिए 2-4 लाख 5 लाख रुपया लेते हैं। उनसे भी कहा दो ना कि आप भी चलो जाके सेवा करो, माँ बाप का छोड़ दो, प्रवचन करना छोड़ दो, उद्देश्य देना बंद कर दो। और माँ बाप की सेवा तो मैं करूंगा, लेकिन मेरे बच्चे का एडमिशन चल के किसी अच्छे स्कूल में करवा दो। जो आपको ज्ञान दे रहा है ना उसको कह दीजिए कि मेरे यहाँ के एक व्यक्ति है, उनका तबीयत खराब रहता है, वो बड़ी लाइलाज बीमारी से परेशान है, उनका इलाज करवा दो आप। मेरी बेटी की शादी करवा दो, मैं राम नाम का भजन करता रहूंगा और माँ बाप का सेवा भी करूंगा और तुम्हारी भी सेवा करूंगा। मेरी बेटी की शादी करवा दो, 15 लाख रुपए खर्च लगेंगे। तो जितने लोग ये ज्ञान देने वाले लोग हैं, ये ज्ञान केवल लिए हैं और देंगे, ना तो इतिहास रच पाएंगे और ना तो कुछ बड़ा कर पाएंगे। एक उद्देश्य के लिए निकल जाइए। उद्देश्य आपको तय करना है कि उद्देश्य कितना बड़ा आपके जीवन में है। आपको सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या देनी है ये आप तय करिए। बस आपको अचीव करना है तो गोल, जिस गोल को आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आपका अपना बेटा कहे कि मुझे अंकल जी जैसा बनना है। बहुत शर्म की बात होगी। आपका अपना बेटा कहे कि मुझे अंकल जी जैसा बनना है, उस फलाने वाले भैया जो है ना उनके जैसा बनना है। यही तो है आपकी असफलता। यही आपकी असफलता है कि आपका अपना बेटा आपके जैसा नहीं बनना चाहता। दैट मीन्स आप सक्सेस नहीं है, आप सफल नहीं है। आपका अपना भाई जैन सर, आपका अपना भाई, छोटा भाई कहे कि मुझे मुझे उस तरह उसके जैसा बनना है जो वो वाले भैया हैं उनके जैसा, तो समझिए आपने कुछ नहीं किया अपने जीवन। तो आपको सक्सेस होना है और सक्सेस आपका तय करेगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं। और इस दुनिया में शक्ति की पूजा होती है। जिसने शक्ति जगाया अपने अंदर उसकी पूजा होती है। अपने आप को जब पहचाना उसकी पूजा होती है, कायरों की पूजा नहीं होती। 14 साल भगवान श्री राम ने लगा दिया, राम ने लगा दिया 14 साल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने में। 1 साल लगा दो, 2 साल लगा दो, लेकिन 2 साल अपने आप को आइसोलेट कर लो। आइसोलेट मतलब बिल्कुल ही बंद कमरा, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। ना तो मेरा कोई भाई है, ना तो मेरा कोई बाप है, ना तो मेरा कुछ, ना तो कुछ नहीं। मामा का लड़का भी नहीं है, मामा की लड़के की शादी भी नहीं हो रही है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है।
और उन दिनों अपने आप को इतना मजबूत बनाओ आप लोग जिसके लिए दुनिया आपके जैसा बनने का कोशिश करने लगे। भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी दशा थी, इतनी बुरी दशा, लगता ही नहीं था कि कभी बाउंस बैक कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक शख्स आया और पूरे भारतीय जनता पार्टी की नहीं, पूरे भारत की दिशा और दशा को तय कर दिया। मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं उस व्यक्ति की क्षमता और उसकी शक्ति की बात कर रहा हूं कि जब वो कहते हैं कि थाली बजाओ, लोगों को समझ में नहीं आता थाली क्यों बजाना, लेकिन सब लोग थाली बजा देते हैं। लोग कहते हैं मोमबत्ती जलाओ, लोगों को समझ में नहीं आता क्यों मोमबत्ती जलाना है, लेकिन सब लोग मोमबत्ती जला देते हैं। वो कहते हैं नोट बंद होना चाहिए, लोगों को समझ में नहीं आता कि नोटबंदी हो तो बेहतर है, ना हो तो बेहतर है, लेकिन नोटबंदी होती है। कहां से आया, कहां से आया? किसी ने उनको शक्ति अलग से दिया, कोई उनको लाके बैठाया है, किसी के टुकड़ों के मोहताज हैं वो, किसी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बना देता हूं? नहीं, उन्होंने जब भी मौका मिला अपने आप को जानने का कोशिश किया, उनको जब भी मौका मिला अपने आप पे काम किया, अपनी क्वालिटी पे, अपने निखार पे, अपने संघर्षों पे अपने आप को जाने। और आज केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक नामचीन चेहरा है। ये वाली शक्ति, ये वाली फीलिंग जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, आप बनोगे, आप एक दिन शक्तिशाली आदमी बनोगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको, बस लगा देना है अपने आप को, झोंक देना है अपने आप को जानने के लिए 1 साल 2 साल 3 साल। और जब जब आपको दुनिया रोके तब तब और तेज हो जाना है। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पिता बन के दिखाना है, अपने समाज के लिए एक बेहतर से बेहतर इंसान बन के दिखाना है, ताकि लोग आपकी मिसाल दे सके, आप भी उदाहरण बन सके। आज के क्लास की शुरुआत मैंने मोटिवेशन से किया था, लेकिन आज का क्लास भी आपके लाइफ के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी लेके आया है। आज के क्लास को एकदम बारीकी से देखिएगा। मेरा एक सपना है, मेरा उद्देश्य है, मेरा गोल है कि मैं 10 करोड़ लोगों को रोजगार दूं और 10 करोड़ लोगों को महीने के लाखों रुपया कमाना सिखाऊं। लाखों मीन्स एक दिन का 1 लाख। कुछ लोगों को ये बात बहुत अलग लगेगी, बहुत अलग। अब कुछ लोग कहेंगे ये कहां होता है भाई, 1 लाख रुपया डेली कौन कमाता है? लेकिन इसी पृथ्वी पे 1 लाख नहीं, 1 करोड़ रुपया रोज कमाने वाले लोग हैं। अगर नजर हो आपके पास, उठा के देख लेना कभी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा कि काउंट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन विश्वास खुद पे होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खुद पे विश्वास नहीं। अपने आप पे विश्वास करिए कि आप सक्सेस हैं, सक्सेस रहेंगे। आपके भूत में जो हुआ, पास्ट में वो, उसको भूल जाना है। आज की शुरुआत बेहतर करनी है। आप जिस भी बिजनेस में है, जिस भी पैसे में है, उस पैसे को कम से कम आप 10 गुना बढ़ा लीजिए। अपने आप को जानिए और आपके लिए लोग कैसे काम करेंगे ये सोचना शुरू करिए। आपके लिए लोग कैसे काम करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, गल्ला हम खुद संभालेंगे, सेल्स मैं खुद करूंगा, लोगों से बात मैं खुद करूंगा, माल परचेज करने मैं खुद जाऊंगा, यानी कि एक बिजनेस का जितना काम है सब मैं अकेले करूंगा। मतलब जो काम 100 रुपए में हो जाना चाहिए, तुम अपना 50,000 रुपए का काम छोड़ के 100 रुपए का काम करोगे। कोई ऐसा बिजनेस आपको स्टार्ट करना है जिसमें आपके लिए लोग काम करें। और दुनिया की एक ही सबसे बड़ा रहस्य है कि जब तक आपके लिए लोग काम नहीं करेंगे तब तक आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। एक टीम बनाइए, शानदार सा टीम, और उस टीम को गवर्न करिए। वो टीम जिस दिन आपके लिए काम करना शुरू कर देगी, उस दिन आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चला जाएगा। आप समुद्र के किनारे नारियल पानी पीते रहोगे, पैसे आपके खाते में आते रहे।
वो कहानी सब लोगों ने पढ़ी होगी। वो कहानी मुझे आज भी याद है कि दो दोस्त हुआ करते थे। दोनों दोस्त निकम्मे थे, समझ में नहीं आता क्या करें। एक दिन सोए थे पेड़ के नीचे, उन लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि यार पैसे नहीं है, क्या किया जाए। सोच रहे थे, घूम रहे थे, सोच रहे थे। एक दिन आइडिया आया कि ये काम करते हैं कि ये जितने लोग पहाड़ी के उस पार जाते हैं और पानी लेके आते हैं और तब अपना जीवन जीते हैं, तो पहाड़ी के बाहर जाना और फिर पानी लेके आना, क्यों ना इस काम को हम लोग कर दे। पानी लाके देंगे, उसके बदले पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो हम लोग खुश रहेंगे। ये बात दोनों को शानदार लगी और दोनों उस पहाड़ी की तरफ जाते, पानी लेके आते, गांव वालों को पानी देते, फिर गांव वाले अपना दिनचर्या को यूज करते और इस काम के बदले उन लोगों को पैसा मिलने लगा। उन लोगों की काम बड़ा शानदार चलने लगा। उन लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, मेरा लाइफ सेटल हो गया। लेकिन उसमें से एक को लगा कि मेरा लाइफ सेटल हो गया, मैं पैसे आराम से कमा रहा हूं, आज के बाद मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं पानी लाऊंगा पैसे मिलेंगे, पानी लाऊंगा पैसे मिलेंगे। लेकिन दूसरा जो दोस्त था वो थोड़ा सा सयाना था। वो कहा कि नहीं, मेरी लाइफ यहां नहीं रुकी, मुझे तो कुछ ऐसा करना है कि मैं सोया रहूं तो भी मेरे पास पैसे आते रहे। अब दिन भर में दोनों पहले 100 बाल्टी पानी लाते थे। तो पहला जो था वो 100 बाल्टी पानी रेगुलर लेके आता रहा, लेके जाता रहा। लेकिन जो दूसरा दोस्त था, जो थोड़ा सयाना था, जो थोड़ा चालाक था, उसने उस 100 बाल्टी को 50 बाल्टी कर दिया कि मैं रोज 50 बाल्टी ही लेके जाऊंगा। लेकिन जो आधा टाइम मेरा बचेगा, उस टाइम में मैं पत्थर काटूंगा, पहाड़ी को मैं काटूंगा। ये आइडिया उसने उस दोस्त को भी दिया जो 100 बाल्टी पानी ढो रहा था। उसको समझ में नहीं आया। वो कहा इतना बड़ा पत्थर तुम्हारे बस का है, तुम काटोगे पहाड़ को, तुम्हारी 7 खानदान गल जाएंगे, तुम पहाड़ को नहीं काट पाओगे। उसने कहा चलो तुम अपना करो, मैं अपना करता हूं। अब रोज 100 बाल्टी पानी ढोता, ये जो दूसरा वाला था 50 बाल्टी पानी ढोता। लेकिन जो बचा हुआ टाइम था उसमें पत्थर काटना शुरू किया। पहले दिन छानी हथौड़ी की व्यवस्था की और पत्थर काटना शुरू किया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल भर, 2 साल बीतता चला गया। यह बेचारा कमजोर भी हो जाता, पत्थर भी तोड़ता, पानी भी लेके जाता। उधर वो बहुत मजा करता, उसके पास पैसे ज्यादा आ रहे थे, पैसे उसके पास ज्यादा आ रहे थे। इसके पास परेशानी थी क्योंकि पैसे भी कम थे, मेहनत भी ज्यादा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इसने पूरे पहाड़ी को काट दिया और गांव वालों को पानी अब पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई होने लगी। अब गांव वालों को पानी जब मिला, गांव वाले भी खुश। और ये जो 50 बाल्टी पानी ढो रहा था, 50 बाल्टी पानी भी नहीं ढोना पड़ा और अनलिमिटेड पैसे आने लगे। 100 बाल्टी नहीं, हजारों बाल्टी पैसे के पानी, पैसे हजारों बाल्टी पानी के पैसे इसको मिलने लगे। और जो दूसरा दोस्त था जो 100 बाल्टी पानी ढो रहा था, उसका व्यवसाय, उसका रोजगार खत्म हो गया। वो फिर वहीं आ गया जहां से उसने शुरुआत किया था। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं रहते, वो परेशान रहता। संघर्ष का फल मिलता है। चाइनीज बंबू आप लोगों ने देखा होगा। तो करना क्या है आपको, आपको अपने लिए पाइपलाइन बिछाना है, उसी पहाड़ को काटना है, उसी पर्वत को काटना है जिस रास्ते से आपके गांव में पानी आ सके। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है जिसके बजाय आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चला जाए, जहां आप काम नहीं करें फिर भी आपका काम होता रहे। तो मैं आप लोग के लिए एक शानदार सा प्लान डिजाइन किया हूं, जिसमें हम सब मिलके, हम और आप, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। उस बिजनेस को करके, उस काम को करके 10 करोड़ लोगों तक पहुंचा जा सकता है। 10 करोड़ लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा जा सकता है। 10 करोड़ लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया जा सकता है और 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के प्लान को देखने के लिए, मैं जानना चाहता हूं। एक बार चैट करें सब लोग आप मुझे।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लगभग सब लोग, लगभग सब लोग, सब लोग, सब लोग, सब लोग, सब लोग, सब लोग, थैंक यू। तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ से